बार फिर से साले परिवार के साथ जुड़ने का अवसर और विदाई समारोह के पावन अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहत्तर के प्रांगण में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नेगी सर जी, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहत्तर, और विशिष्ट अतिथि के आसन पर उपस्थित परम आदरणीय सम्मान्य श्री सोनगेड़ सर जी, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला लोहत्तर, वरिष्ठ व्याख्याता के तौर पे हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सम्मान्य श्री बुहारी सर जी, और साथ ही मंच में मंचस्थ समस्त स्टाफ के शिक्षक शिक्षिकाएं और जिनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे मेधावी बच्चे जो निरंतर अध्ययन करते हुए 12वीं क्लास तक पहुंचे हुए हैं, ऐसे सीनियर छात्र छात्राएं, और साथ ही जिन्हें विदाई दे रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई है, ऐसे हमारे साले परिवार के छोटे छोटे बच्चे छात्र छात्राएं, चूँकि विदाई समारोह है और हमारे बीच में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी जा रही है। मैं सर्वप्रथम उन्हीं बच्चों के संदर्भ में कहना चाहूँगा, परीक्षा का समय नज़दीक है और प्रशासन की बहुत सारी चीज़ें हैं, पहल हैं जो लगातार अमल में ला रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी बच्चे को यदि परीक्षा से संबंधित कुछ भी समस्याएं होती हैं, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से टोल फ्री नंबर जारी की गई है। आज ही मेरे को पता चला है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पाठ्य पुस्तक से संबंधित किसी भी चीज़ से संबंधित यदि आपको समस्याएं हो रही है, मानसिक तनाव में है, तो ऐसे बच्चों के लिए मनोविज्ञान की तरफ से एक्सपर्ट के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल में रखा गया है। उक्त जो नंबर है, आपके संस्था के प्रमुख शिक्षक आपको उपलब्ध कराएंगे। वह नंबर आज ही टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। मैं साथ ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है, आप सब कहीं ना कहीं तैयारी में जुटे हुए हैं, उसके मध्य भी आप यह कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, यह बड़े ही हर्ष की बात है। और एक संस्था के शिक्षक के रूप में बच्चों में सर्वांगीण विकास करने की एक पहल है। ये केवल और केवल बच्चे को पढ़ा करके नौकरी प्राप्त करना ही सही नहीं है। अभी हमारे बीच में सोनगेड़ सर अपने उद्बोधन के दौरान इस बात को भी उल्लेख किया था, आप अपने अंदर के जो भी प्रतिभाएं हैं, जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उनको भांप लें और उस प्रतिभा को आपको आगे बढ़ा करके चलना है और उस प्रतिभा का निखार करना है। ऐसे बहुत कार्यक्रम होती हैं, लेकिन कई ऐसे मेधावी बच्चे, प्रतिभावान बच्चे जिन्हें मंच नहीं मिल पाता, मंच के अभाव की वजह से कई अपने प्रतिभा का आप बखान नहीं कर पाते, या कहना चाहिए जौहर बिखेर नहीं पाते। इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके शाला की ओर से, क्योंकि समय के अभाव होने की वजह से वार्षिक उत्सव और साथ ही विदाई समारोह दोनों एक साथ मंच किया गया है। निसंदेह आप सब बड़े ही बधाई के पात्र हैं, लगातार अच्छे अध्ययन करते हुए 12वीं तक पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि इस संस्था के तरफ से आप आगे जाएं और अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का, अपने स्वयं का इतनी नाम रोशन करें कि हमें भी एक दिन गर्व हो कि हमारे शाला से, हमारे संस्था से निकला हुआ वह छात्र, वह छात्राएं जो कि आज अमुक पद पर पदासीन है, और इससे हम सबको कहीं ना कहीं बड़ी हर्ष होगी। और साथ ही
गर्व महसूस होगा। मैं एक बार फिर से 12वीं के बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही 10वीं के बच्चों को भी आप सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। आप लगन से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ 10वीं और 12वीं के बच्चे आज से लग जावें। आज चूँकि आज का दिन संस्था को आपने दिया है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, उद्बोधन के लिए, चाहे जो भी हो, जिस भी माध्यम में, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, पूरी 100% दीजिए। निसंदेह आपकी कदम चूमेगी सक्सेस। इसलिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना मेहनत करिए और हम तो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबको मार्गदर्शित करते रहते हैं, मोटिवेशन करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। आप हमेशा, यदि आप अध्ययन के साथ, अध्यापन के साथ या अध्ययन के साथ जुड़े हुए हैं, संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें उस कार्य को निभाइए और निसंदेह आपको एक न एक दिन वो सक्सेस मिलेगी। और मैं अभी पूर्व में ही अपने व्याख्यान में एक बात कह रहा था कि बच्चों में सर्वांगीण विकास सर्वोपरि है किसी भी शिक्षक के लिए, और इसका कहीं ना कहीं हमको रूप देखने को मिलता है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं हमारे जो भांचा जो कि अभी संचालन कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आज तक हमारे साथ खुल करके बात नहीं किए हैं, लेकिन आज मंच में देख करके बड़े हर्ष हुआ है कि उन्होंने इतने बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संचालन करने का कोशिश कर रहे हैं। और निसंदेह हम अभी कहीं ना कहीं ऐसे ही मंचों के माध्यम से आगे बढ़ करके आज जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, जितना भी बोल पा रहे हैं, ऐसे ही मंचों के माध्यम से हम बोल पा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और कमलकांत के साथ में जितने भी बच्चे जो उनके साथ में ऐसे मंच की ललक अपने अंदर में जगाए हुए हैं, निसंदेह जब भी अवसर मिलता है आप घबराइए मत, आइए। मंच के माध्यम से केवल और केवल माइक पकड़ना ही नहीं है, आप अपने कक्षा में भी यदि आगे जाकर के कुछ बात को कह पाते हैं, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एक दो में बहुत सारे लोग कह पाते हैं, लेकिन कभी महफिल के बीच में जाकर के खड़े होकर के कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा भांचा को। कभी हमारे साथ में आमने सामने बात नहीं करते, जब भी किसी भी माध्यम, किसी भी मसले में जब उनसे चर्चा होती है तो बस थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे और निकल जाते हैं। लेकिन आज मंच में देख करके बड़ा हर्ष हुआ है, और मैं इसके लिए मैं पूरी संस्था को, जितने भी स्टाफ साथी हैं, सबको बधाई देना चाहूँगा। ऐसे ही जो बच्चे यहाँ पर आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इतने संख्या में जो उपस्थित बच्चों के सामने में प्रस्तुति देते हैं, निसंदेह आप सब बधाई के पात्र हैं। बोलना तो बहुत सारा है, किंतु समय का अभाव है, बहुत सारे कार्यक्रम भी अभी देनी होगी और मुझे भी बहुत सारा काम है। फिर भी आप सबका निमंत्रण मेरे तक पहुंचा, मैं जिनको नकार नहीं सका और इस मंच तक मैं आया हूं। आप सबका प्यार है, आप सबके साथ में लगाव है कि इस मंच में एक बार फिर से उपस्थित होने के लिए मैं विवश हुआ और मैं आया हूं। बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी एक बार फिर से पूरी संस्था को, संस्था के जितने भी बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे अंकों के साथ में परीक्षा में उत्तीर्ण होवें और अपने संस्था के साथ अपने माँ बाप का, अपने गांव का नाम रोशन करें। और साथ ही जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रहे उन बच्चों को मेरी तरफ से प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये मैं भेंट करना चाहूँगा, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रहे हैं। और एक बार फिर से आप सबको परीक्षाओं की बहुत बहुत बधाई के साथ अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।